अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वहाज अहमद सिद्दीकी है। मेरा रोल नंबर 26 है और मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस 7A का स्टूडेंट हूँ। आज जिस कंपनी के बारे में मैंने ओवरव्यू देना है उसका नाम है वेद पाकिस्तान लिमिटेड। सबसे पहले हम कंपनी के ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे कि वेद पाकिस्तान फाउंड की गई थी पाकिस्तान में 1949 में सिंध के इलाके में, जो कि 1982 में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर की गई थी। ये कंपनी पहले दवाइयाँ बनाती थी और उनको सेल करती थी, मगर 2017 में इसने अपना प्लांट जिससे ये मैन्युफैक्चर करती थी ICI पाकिस्तान को 1.91 बिलियन में बेच दिया। उसके बाद ये सिर्फ अपनी फार्मास्यूटिकल को डिस्ट्रीब्यूट करते थे, इंपोर्ट करते थे। बात करें इसकी पेरेंट कंपनी की तो ये पी फाइज़र की एक सब्सिडरी है। इसकी पेरेंट कंपनी का नाम है पी फाइज़र, जो कि अमेरिकन कंपनी है, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी में से एक है। पी फाइज़र ने ग्लोबली वेद को 2009 में एक्वायर कर लिया था। उसके बाद वेद पाकिस्तान लिमिटेड पी फाइज़र के अंडर उसकी स्ट्रेटेजिकली और ऑपरेशनली गाइडेंस के मुताबिक काम करती थी। इसकी ओनरशिप और लीडरशिप के बारे में बात करें तो इसके CEO का नाम है वजीउद्दीन और चेयरमैन का नाम है इफ्तिखार अहमद सुमरो। इसकी शेयर होल्डर की डिटेल्स फुली डिस्क्लोज नहीं की गई क्योंकि अब ये एक प्राइवेट कंपनी है। और लास्ट टाइम जब ये PSX पे थी तो इसका शेयर प्राइस 2007.70 था, जो कि अप्रैल 2022 की रिकॉर्डिंग्स में है। इसके फ्री फ्लोट शेयर्स को अगर हम बात करें तो वो 3,55,402 शेयर्स थे। अगर हम इसके नेचर ऑफ बिज़नेस की बात करें तो ये स्पेशलाइज्ड है रिसर्च बेस्ड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में, और इसकी कोर एक्टिविटीज़ जो हैं जिसमें ये सबसे ज़्यादा अपने आप को एक्टिव रखती हैं वो है इनकी इंपोर्ट, इनकी मार्केटिंग और सेल्स, जो कि अपनी ये पेरेंट कंपनी के फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को करती है। लास्ट कुछ ईयर्स में वेद ने कोई R&Ds लोकली मैन्युफैक्चर कोई मेडिसिन नहीं बनाई, जिसकी वजह से वो पी फाइज़र की प्रोडक्ट्स को उसकी सप्लाई चेन पे ही रिलाई कर रही थी। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वेद पाकिस्तान लिमिटेड डीलिस्टेड है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। ये डीलिस्टेड की गई थी 2022 में, और इसकी कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से ये डीलिस्टेड की थी, जो कि मैं आपके आगे बताऊंगा। जो मेजर इसकी रीज़न थी वो ये थी कि पेरेंट कंपनी चाहती थी कि वो पूरा ओनरशिप अपने पास रख ले। अब मैं आपको बताऊंगा रीज़न ऑफ डीलिस्टिंग कि ये डीलिस्ट क्यों की गई थी। इसका पहला रीज़न ये है कि अपनी बिज़नेस मॉडल को शिफ्ट कर देना, क्योंकि पहले वेद पाकिस्तान खुद से मैन्युफैक्चर करती थी अपनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, जबकि इन्होंने फिर फोकस किया इंपोर्ट्स में और कोई न्यू प्रोडक्ट्स पाइपलाइन नहीं की। सेकंड रीज़न लो ट्रेडिंग लिक्विडिटी, क्योंकि वेद पाकिस्तान की एवरेज ट्रेड सिर्फ और सिर्फ 688 शेयर्स की हो रही थी। और थर्ड रीज़न थी उसकी डिक्लाइन परफॉर्मेंस, जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि 24% CAGR ड्रॉप इन नेट सेल ओवर 4 ईयर। इनको काफ़ी ज़्यादा सेल ड्रॉप करनी हो गई थी इनकी पिछले 4 सालों में। और चौथा रीज़न है उनका फाइनेंशियल लॉस, कि इनको नेट लॉस रिकॉर्डेड जो इनका था 2018 और 22 में वो काफ़ी ज़्यादा था, जिसको वेद पाकिस्तान लिमिटेड कवर नहीं कर पा रही थी। और जो फिफ्थ रीज़न है वो ये रीज़न है कि वेद पाकिस्तान की जो पेरेंट कंपनी है वो उसके पूरे शेयर्स एक्वायर करना चाहती थी। दैट्स वाई ये डीलिस्ट की कर दी गई थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से। अब हम बात करेंगे रिस्क मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटजीज़ के वेद पाकिस्तान किस तरह अपने रिस्क को मैनेज करती है और उसकी स्ट्रेटजीज़ क्या होती हैं। सबसे पहले आती है करेंसी रिस्क। करेंसी रिस्क जो कि पी फाइज़र खुद अपने इंटरनल कंट्रोल और हेजिंग स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए करता है, जिसका मतलब कि अगर PKR और डॉलर में कोई भी रेट चेंज हो तो कंपनी को उससे नुकसान नहीं हो, इस तरह की प्लानिंग की जाती है। सेकेंडली रेगुलेटरी कंप्लाइंसेस, इसमें कंपनी DRAP और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड दोनों का ख्याल रखती है ताकि तमाम लॉज और रेगुलेशन फॉलो हो सके। थर्ड, लिमिटेड ऑपरेशनल रिस्क। ऑपरेशनल रिस्क
भी लिमिटेड हैं क्योंकि लोकल ऑपरेशन कम हो गए हैं। इस वजह से डे टू डे ऑपरेशन में प्रॉब्लम का चांस भी कम हो गया है, क्योंकि अब वेद पाकिस्तान लिमिटेड लोकली कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करती, और वो जो भी पी फाइज़र के प्रोडक्ट्स होती हैं उनको मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट और यूएसए से इंपोर्ट करती है। लास्ट में आखिर में फाइनेंशियल सपोर्ट, जो कि पी फाइज़र ख़ुद वेद को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से इसके फाइनेंशियल क्राइसिस आने का ख़तरा कम है। अब इसका कंक्लूजन बताऊंगा कि वेद पाकिस्तान, जैसे मैंने आपको बताया कि वेद पाकिस्तान एक पाकिस्तानी कंपनी थी जो कि अमेरिकन कंपनी पी फाइज़र ने एक्वायर कर ली थी और उसकी पेरेंट कंपनी बन गई थी। तो उसके बाद उन्होंने उसका स्ट्रेटजीज़ को चेंज किया, क्योंकि पहले वेद पाकिस्तान ख़ुद R&Ds करती थी, ख़ुद मैन्युफैक्चरिंग करती थी। तो जब से पी फाइज़र ने उसको एक्वायर किया, उसने उनका जो बिज़नेस मॉडल है उसको इंपोर्ट और सेल्स में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसका प्राइस क्या थी शेयर्स की, वो आपको मैंने डिस्क्लोज़ की। उसके बाद इसकी डी लिस्टिंग की वजह बताई, क्योंकि वो पाकिस्तान में डी लिस्टेड कर दी गई थी ड्यू टू सम रीज़न्स। और लास्ट में अब वेद पाकिस्तान लिमिटेड पी फाइज़र के अंडर काम करती है, और ये अब एक प्राइवेट कंपनी बन गई है, एक पब्लिक कंपनी नहीं रही है। तो ये मेरा टॉपिक था, और थैंक यू।